स्टूडेंट्स, तो आज हम एक न्यू यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है आपकी यूनिट नंबर 8 और इसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस जो यूनिट है आपकी, ये भी एक इम्पोर्टेंट यूनिट है एंड इट विल बी ट्रीटेड एज द बेसिक फॉर द यूनिट दैट विल यू डू इन क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट जो आप क्लास 12 में पढ़ेंगे, वहाँ पर जो बेस यूज़ होगा वो रेडॉक्स रिएक्शन ही यूज़ होगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट है रेडॉक्स रिएक्शन जो है हमारी। और इस यूनिट के अंदर स्टूडेंट्स जो है हम जो चीज़ें देखेंगे उसमें ख़ास तौर पर बात करेंगे हम वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस की करेंगे। देखिए, अब रेडॉक्स वर्ड को अगर ध्यान से देखें तो रेडॉक्स वर्ड जो है दैट इज मेड अप ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स RED एंड ऑक्स। RED का मतलब क्या है यहाँ पर? रिडक्शन। एंड ऑक्स का मतलब यहाँ पर क्या है? ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शंस जिनके अंदर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, द रिएक्शंस in which oxidation and reduction both occurs simultaneously are known as redox reactions। ये सबसे मेन बात जो है वो ये है इनकी। There are variety of practical examples in which redox reaction occurs। For example, photosynthesis जो process है, this is an redox reaction। photosynthesis जो है ये भी एक redox reaction है। और variety of reactions, biochemical reactions occurring inside our body are also the part of redox reactions। So redox reactions जो हैं वो क्या होती हैं, मैंने आपको अभी बताया कि these are the reactions in which reduction and oxidation both takes place simultaneously, एक साथ होती हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? redox reactions बोलते हैं। अब देखिए, आप इसमें अलग अलग मेथड्स, अलग अलग कंसेप्ट्स आए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझाने के लिए। देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन हम जब भी कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे जब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की हर कॉन्सेप्ट को जान पाएंगे। देखिए, पुराने समय से अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग काम किया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आया था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझाने के लिए वो आया था क्लासिकल कॉन्सेप्ट। क्लासिकल कॉन्सेप्ट। अब अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ये देखते हैं हम। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन क्या था? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन जो है इट इज द प्रोसेस इन विच, क्या क्या हो सकता है देखिए आप। इट इज अ प्रोसेस इन विच फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अकर्स। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अकर्स। एक बात कि किसी भी रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन की एडिशन होती हो तो आप समझ जाएंगे कि ऑक्सीडेशन हो रही है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अकर्स, ये बात आप 10th में भी पढ़ते हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अकर्स तो भी ऑक्सीडेशन हो रही होती है, ठीक है। तीसरी बात जो है दैट इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन हो रही होती है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट also means that oxidation is taking place। Fourth thing is removal of electropositive element। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की एडिशन है तो रिमूवल किसका है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का। तो ये सभी प्रोसेसेस जो हैं ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन को। कि ऑक्सीडेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस इन विच either addition of oxygen occurs or
removal of hydrogen occurs, or addition of electronegative element occur and removal of electronegative आएगा यहाँ element, addition of electronegative element occurs और removal of electropositive element occurs। तो ये सभी जो हैं ये क्या हैं, ऑक्सीडेशन होते हैं प्रोसेसेस। नाउ व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन क्या है? रिडक्शन क्या है स्टूडेंट्स? रिडक्शन इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस इन विच व्हाट हैपन्स, लेट अस सी। फर्स्ट थिंग इज उल्टा है बिल्कुल, बोथ ऑफ देम आर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस। वहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन थी, यहां पर जिस चीज का वहां रिमूवल था उसका एडिशन है, यहां होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अकर्स। वहां पर रिमूवल किसका था? हाइड्रोजन का था, यहां रिमूवल ऑक्सीजन का दिखा देंगे आप। यहां क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन अकर्स। बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेसेस हैं ये दोनों के दोनों। तीसरी थिंग, वहां पर एडिशन थी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की, यहां किसकी हो जाएगी एडिशन? यहां एडिशन हो जाएगी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की। व्हाट आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। मेटल के आयंस जो होते हैं या मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। वहां रिमूवल किसका था? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का। एडिशन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का था वहां पर, यहां रिमूवल कर देंगे किसका? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, हैलोजेंस टाइप, आयोडीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी क्या हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये थी एक कंसेप्ट जिसके थ्रू हमने क्या बताई आपको? डेफिनेशन बताई। अब बात करते हैं हम आगे इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट की। ये जो मैंने आपको बताया है ये क्या है? क्लासिकल कंसेप्ट बताया है। अगला कंसेप्ट जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक्सप्लेन करता है वो है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट टू एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन? अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, what is oxidation? इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन का मतलब है लियो, ये शॉर्ट फॉर्म याद रखेंगे। ऑक्सीडेशन क्या है? अब मैं डिफाइन कर रहा हूं यहां। इट इज द प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। The process in which loss of electron takes place is known as oxidation. लियो का मतलब ही क्या है यहाँ? Loss of electrons means oxidation. Loss of electrons means oxidation. ये बात इसमें ध्यान रखनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सोडियम है, सोडियम वेपर है गैसेस फॉर्म में, और आपने इसको एनर्जी दी, आयनाइजेशन एनर्जी डेल्टा एच आई, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल गया इसमें से। तो ये जो प्रोसेस है दिस विल बी कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम टेकिंग प्लेस हेयर। ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम अकरिंग। जिंक है सॉलिड ट्रांजिशन मेटल, इसमें से आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकलवाए, एनर्जी देनी पड़ती है, कौन सी? आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलवाए, तो यहाँ पर हम ये क्या कहेंगे कि क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका? जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स, इसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, LEO। इसी तरह से रिडक्शन क्या है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग? व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन इज द प्रोसेस
इट इज द प्रोसेस इन विच रिडक्शन जो है, इट इज द प्रोसेस इन विच गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं GER, जर्मनी से याद रखेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स रिडक्शन। तो ये यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन कर सकते हैं? जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, जैसे क्लोरीन है, गैसीय स्टेट में 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि देखिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आर्गन 3s2 3p5, एटॉमिक नंबर आप सभी को पता है कितना होता है, 17। तो 3s2 3p5 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लेगा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 3p6 हो जाएगा, Cl नेगेटिव बन जाएगा। ये क्या बन जाएगी कन्फिग्रेशन? 3s2 3p6। तो इसका यहाँ पर वैलेंस शेल जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इन ऑर्डर टू गेट स्टेबलाइज जो है इलेक्ट्रॉन्स या तो इलेक्ट्रॉन एटम्स जो हैं, एलिमेंट्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं या लूज करते हैं। तो वहाँ पर सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन लूज करे थे वो किस लिए करे थे? इन ऑर्डर टू गेट स्टेबलाइज, Na पॉजिटिव बनने के लिए, 1s2 2s2 2p6 बनने के लिए। यहाँ पर ऐसा करने से इसके अंदर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आकर ऑक्टेट हो रहे थे। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन गेन होकर के ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो कोई भी एटम जो है इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कब करता है? इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स रिडक्शन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आगे देखते हैं अब हम कैसे हम कोई इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के बेसिस पर देखते हैं कि हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट अ रेडॉक्स रिएक्शन, कंस्ट्रक्टिंग अ रेडॉक्स रिएक्शन। लेट अस सी। एक रेडॉक्स रिएक्शन हमें कंस्ट्रक्ट करनी है। तो देखिए आप एक बात ध्यान रखेंगे, इस यूनिट के अंदर पर्टिकुलर जब आप इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो मैं आपको एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिखकर दिखा रहा हूँ। AONCRP ये शॉर्ट फॉर्म है और अल्फ़ाबेट्स में है। ए पहले आता है सी से। देखिए ए का मतलब यहाँ पर है एनोड, ओ का मतलब यहाँ पर है ऑक्सीडेशन एंड एन का मतलब यहाँ पर है नेगेटिव। ये अभी आगे चलकर हम एक सेल पढ़ेंगे जो कि +2 में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा और उस सेल का नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वहाँ पर एनोड और कैथोड के बारे में जो बताया जाएगा वो स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू रेडॉक्स रिएक्शन ही होता है। तो मैं यहाँ पर पहले ही बता रहा हूँ आपको, रेडॉक्स रिएक्शन कंस्ट्रक्ट करने में ये कंसेप्ट आपकी हेल्प करेगा कि AON क्या है। मैंने आपको बताया जैसे कि ए का मतलब है यहाँ पर एनोड, ओ का मतलब है ऑक्सीडेशन और एन का मतलब है नेगेटिव। ऐसे ही CRP क्या है? C स्टैंड्स फॉर कैथोड, R स्टैंड्स फॉर रिडक्शन एंड P स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव। मतलब जो एनोड है वो कैसा टर्मिनल होता है? नेगेटिव टर्मिनल होता है और उस पर क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। और कैथोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और उस पर क्या होती है? रिडक्शन प्रोसेस होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे। ए पहले आता है सी से, ए एनोड सी कैथोड, ओ पहले आता है आर से, ओ ऑक्सीडेशन आर रिडक्शन एंड एन पहले आता है पी से, एन नेगेटिव पी पॉजिटिव। ये इसका मेन मतलब है यहाँ पर। तो अब इसमें कंस्ट्रक्टिंग अ रेडॉक्स रिएक्शन कैसे? जैसे हमारे पास जो मेटल्स होते हैं, ये जैसे आपके पास एनोड है जिंक, ये ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। और कैथोड हमारे पास दे रखा है Cu2 पॉजिटिव। तो जैसा कि अभी आपको मैंने बताया, एनोड पर क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पर क्या होती है? रिडक्शन। तो एनोड जिंक का दे रखा है, कैथोड Cu2 पॉजिटिव दे रखा है। तो जिंक के ऊपर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन अभी तक हम कैसा जानते हैं? LeO जानते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा
+2 इलेक्ट्रॉन बना दे। ये देखिए आपको समझना है यहाँ पर कि Zn2 पॉजिटिव ही क्यों बना। देखिए Zn2 पॉजिटिव बनने में हमारे को कोई शौक नहीं है इसको Zn2 पॉजिटिव बनाने का। एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो Zn2 पॉजिटिव जो है ये स्टेबलाइज्ड मिलेगा। देखिए जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है और उसमें आप ऐसे लिखते हैं आर्गन 3d10 4s2। अब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन 4s वाले लूज कर देगा तभी तो ये क्या हो जाएगा 3d10 फुली फिल्ड स्टेबल ऑर्बिटल हो जाएगा। तो दैट इज वाई इसमें +2 आ रहा है। यहाँ पर आप कहें कि जी +1 क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये स्टेबलाइज ही कब हो रहा है जब ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो इसका जो d10 ऑर्बिटल है, d10 का मतलब क्या मानते हो आप, इट मीन्स फुली फील्ड स्टेबिलिटी। और हर एलिमेंट चाहता है स्टेबिलिटी एक्वायर करना, और ये बात आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बता दी थी मैंने कि ये फुली फील्ड स्टेबल होने के लिए ऐसा करता है यहाँ पर। तो इसीलिए जो है ये हम यहाँ पर जिंक को Zn2 पॉजिटिव में लिख रहे हैं। तो ये इसमें आपको ध्यान रखनी है बात। तो ये हो गया। कैथोड फिर क्या करेगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने लूज किए हैं इनको गेन करेगा और क्या बना लेगा, सॉलिड कॉपर। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। अब क्या है देखिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का, और गेन 2 इलेक्ट्रॉन का कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन जो बनकर आएगी हमारे सामने वो क्या आएगी, जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव से Za2 पॉजिटिव प्लस Cu। जो ओवरऑल रिएक्शन हमारे सामने बन के आएगी वो क्या बन के आएगी, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव से Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। ये क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो इसके अंदर जब आप देखेंगे तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीजें, जिंक जो है इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें, Zn2 पॉजिटिव में। आप देखिए यहाँ पर जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव से Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu है ये। तो जिंक जो है यहाँ पर देखिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है 0 से। जिंक जो सॉलिड मेटल होते हैं इनका 0 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ जो आयन है इन पर +2 होता है। चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, अभी इसके बारे में मैं बात करूंगा। ऑक्सीडेशन स्टेट किसे बोलते हैं, ये चार्ज होता है जो कि एटम के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, चार्ज ऑन एटम। अब जैसे यहाँ Cu2 पॉजिटिव प्लस +2 चार्ज है और यहाँ Cu पर 0 चार्ज आएगा। जब सॉलिड मेटल होते हैं सिंपल, उन पर चार्ज 0 आता है। तो जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव Cu में रिड्यूस हो रहा है। तो जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हों उस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं हम उसे। मैं दोबारा से यहाँ लिख रहा हूँ, ये रिएक्शन Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव एंड इससे क्या बना है, Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। देखिए जो सब्सटेंस खुद ऑक्सीडाइज हुआ, जैसे जिंक यहाँ +2 Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, जो सब्सटेंस खुद ऑक्सीडाइज होता है उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्टेंट। और जो सब्सटेंस खुद रिड्यूस हो रहा है, जैसे Cu2 पॉजिटिव Cu में रिड्यूस हो रहा है, उसे हम बोलते हैं, जो खुद रिड्यूस हो रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। जो सब्सटेंस खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है वो तो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि देखिए वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो Cu2 पॉजिटिव को प्रोवाइड करा रहा है। Zn खुद ऑक्सीडाइज होकर के ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो किसको प्रोवाइड करा रहा है, Cu2 पॉजिटिव को, जिसकी रिडक्शन करवा रहा है। ये Cu2 पॉजिटिव की रिडक्शन करा रहा है। तो Zn जो है ये Cu2 पॉजिटिव के लिए कैसा एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन कराने वाला एजेंट। और जो खुद रिड्यूस हो रहा है वो Zn से 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि जो Cu2 पॉजिटिव है ये Zn से 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जो Zn लूज कर रहा है। तो ये जिंक की ऑक्सीडेशन कराने में मदद कर रहा है Cu2 पॉजिटिव, तो ये खुद रिड्यूस हो रहा है। तो ये कौन सा एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। इसको डिफाइन कर सकते हैं आप कि क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट।
reducing agent और reductant। क्या मतलब होता है इसका? The substance which itself oxidized gets oxidized and carry out reduction of nearby species, जो खुद ऑक्सीडाइज होता है, एंड कैरी आउट रिडक्शन ऑफ नियर बाय स्पीसीज। और ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जिसको हम ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। इट इज द सब्सटेंस विच itself gets reduced and carries out the oxidation of nearby species, oxidation of nearby species। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस होते हैं जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है। साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। ऐसी रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। ये वही रिएक्शन है जो आप अपना 10th क्लास में पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट इज़ द टाइप ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन। Zn+CuSO4 से ZnSO4+Cu। जो ब्लू कलर होता है कॉपर का, वो डिस्चार्ज हो जाता है जब जिंक रोड उसके अंदर डिप हो जाती है। ये क्वेश्चन 10th क्लास में पढ़ते हो आप, क्योंकि देखिए अब यहाँ जिंक जो है 0 से +2 में जा रहा है ऑक्सीडेशन चार्ज में, क्योंकि सल्फेट पर पूरे पर चार्ज -2 होता है, तो Zn2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है। और यहाँ कॉपर सल्फेट में कॉपर पर +2 चार्ज है और SO4 पर -2 है, और ये कॉपर सॉलिड है जो इसमें 0 चार्ज है। तो इसमें जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है और कॉपर की रिडक्शन हो रही है। तो ये आप वही रिएक्शन है कि जो 10th क्लास में पढ़ते हैं। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो 5-6 तरह की होती हैं रिडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उनमें से एक टाइप है। तो जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल इलस्ट्रेट किया है आज आपको, दिस इज द टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस तरह से हम जो है इसको कर सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है टू अंडरस्टैंड द रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम बात करते हैं आगे की, और वो है मॉडर्न कंसेप्ट। मॉडर्न concept of oxidation and reduction. According to modern concept, what is oxidation? Modern concept के according oxidation जो है, it is the process when increase in oxidation number of element takes place. Oxidation is the process when increase in oxidation number of an element takes place. इसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है। और रिडक्शन जो है ये क्या होता है? द प्रोसेस when decrease in oxidation number of element takes place. तो ऑक्सीडेशन तो वो है प्रोसेस जब ऑक्सीडेशन नंबर में एलिमेंट के इंक्रीज देखने को मिले, और रिडक्शन इज द प्रोसेस व्हेन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट टेक्स प्लेस। इसे रिडक्शन कहते हैं। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या चीज़ है, ये देखिए आप। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? जैसे कि मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। It is the charge which an element has on it when the electrons
आर लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एलिमेंट। जब एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन कर देता है तो जो चार्ज होता है एलिमेंट के ऊपर उसे ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है, और ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। इट कैन बी जीरो ऑल्सो, इट कैन बी फ्रैक्शनल ऑल्सो, एंड इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। ये कैसा भी हो सकता है चार्ज। अब जैसे जो सॉलिड मेटल्स होते हैं, जो सॉलिड मेटल्स होते हैं इन पर जो है चार्ज जीरो रहता है। जैसे जिंक सॉलिड है, कॉपर सॉलिड है, इनके ऊपर जो चार्ज है वो जीरो रहेगा, ठीक है। और जो कैटायन होता है उस पर जो चार्ज होता है वो उसके ऊपर जितने पॉजिटिव चार्ज होता है, चार्ज इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। एनायन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? चार्ज इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयन। जितना नेगेटिव चार्ज उस पर प्रेजेंट होगा उतना ही उसका वो ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। तो जैसे अब हमारे पास यहाँ पर वही है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने के लिए जिंक सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव से Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। अब हमने नहीं देखना इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन, सीधा सीधा देखो सब एलिमेंट के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो। जिंक सॉलिड है जीरो होगा चार्ज, कॉपर सॉलिड है इस पर चार्ज जीरो होगा। अब इसमें कैटायन है, चार्ज इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन +2, Zn2 पॉजिटिव पर भी +2 चार्ज है। तो आप इसमें देख लेंगे कि जिंक जो है 0 से +2 में जा रहा है चार्ज, तो इसका क्या हो रहा है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जब भी होता है तो प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहा जाता है, ठीक है। और कॉपर जो है इसका क्या हो रहा है? Cu2 पॉजिटिव से Cu हो रहा है। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं? +2 से 0 यानी कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर देख रहे हैं। तो जब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिडक्शन। और जब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट होता है तो प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये इसमें आपको मेन बात ध्यान में रखनी है। तो ये हमारे पास अलग अलग कंसेप्ट्स हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने के लिए, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं हम कंपाउंड्स में, रूल्स क्या हैं उनको निकालने के लिए, उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में